हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे में। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन इतिहास के टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग 9 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, जिससे आपको सारे कैटेगरी समझने में आसानी होगी। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमने कई सारे एग्जामों से लिए गए हैं, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एग्जाम डे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर दूसरा है, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर तीसरा है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था? तो रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुना था। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर चौथा है, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए किस नगर का निर्माण कराया था? तो श्रीनगर का निर्माण कराया था मंगोलियों से बचने के लिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर पांचवा है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर छठवां है, टोकन मुद्रा किस सुल्तान ने जारी की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी की थी टोकन मुद्रा। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर सातवां है, जजियार कर पुनः लगाने वाला दिल्ली का शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर आठवां है, किस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 9 है, सुल्तान ए आजम की उपाधि किसे मिली थी? तो इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि मिली थी। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे अपना दीवान ए रियासत बनाया था? तो नुसरत खां को बनाया था। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 11 है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता था? तो विचित्र बादशाह के नाम से जाना जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 12 है, फिरोज शाह तुगलक ने किसे दंड की जगह दी थी? तो शारीरिक श्रम को दंड की जगह दी थी। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, बाबर और हुमायूं। तो हम लोग का बाबर और हुमायूं का टॉपिक का पहला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 14 है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था बाबर ने। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 15 है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा था। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 16 है, हुमायूं को किसने हराकर भारत से बाहर निकाला था? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भारत से निकाला था। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 17 है, इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का तीसरा टॉपिक है, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का पहला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो शेर खां सूर था शेरशाह सूरी का असली नाम। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 19 है, शेरशाह सूरी किस युद्ध में बाबर से पहली बार लड़ा था? तो चौसा के युद्ध में बाबर से पहली बार लड़ा था शेरशाह सूरी। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 20 है, शेरशाह ने किस सड़क का निर्माण करवाया था जो बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाई? तो सोनार गांव से पेशावर रोड बनाया था, जो बाद में जीटीए या ग्रैंड ट्रंक कहलाया। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 21 है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कालिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का चौथा टॉपिक है, अकबर और मुगल साम्राज्य। अकबर और मुगल साम्राज्य टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो
56 में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 23 है, अकबर ने किसकी सहायता से पानीपत के युद्ध में जीत प्राप्त की थी? तो बैरम खां की सहायता से अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में जीत प्राप्त की थी। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 24 है, अकबर ने किस युद्ध में महाराणा प्रताप को हराया था? तो अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को हराया था। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 25 है, अकबर ने दिन ए इलाही की स्थापना कब की थी? तो 1582 ईस्वी में दिन ए इलाही की स्थापना की थी। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 26 है, अकबर के नवरत्नों में से कौन सा एक कवि था? तो तानसेन एक कवि था अकबर के नवरत्नों में से। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 27 है, अकबर का नवरत्न अबुल फजल कौन था? तो अबुल फजल इतिहासकार था। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 28 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 29 है, दिन ए इलाही को किसने अस्वीकार किया था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने दिन ए इलाही धर्म को अस्वीकार किया था। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का पांचवा टॉपिक है जहांगीर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जहांगीर का मूल नाम क्या था? तो जहांगीर का मूल नाम सलीम था। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 31 है, जहांगीर का आत्मकथा का नाम क्या था? तो तुजुक ए जहांगीरी था जहांगीर की आत्मकथा का नाम। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 32 है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था? तो नूरजहां के असली नाम मेहरुन्निसा था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 33 है, किस अंग्रेज को पहली बार जहांगीर ने व्यापार की अनुमति दी थी? तो सर थॉमस रो को व्यापार की अनुमति दी थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 34 है, जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो कब आया था? तो 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का छठवां टॉपिक है शाहजहां। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो खुर्रम शाहजहां का मूल नाम था। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 36 है, शाहजहां के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता था? तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 37 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 38 है, शाहजहां ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? तो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था शाहजहां ने। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 39 है, शाहजहां का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो शाहजहां का दरबारी इतिहासकार अब्दुल रहीम लाहौरी था। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का सातवां टॉपिक है औरंगजेब। इसका पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? तो औरंगजेब का पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 41 है, औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया कर पुनः लगाया? तो 1679 में जजिया कर पुनः लगाया। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 42 है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईसा पूर्व में हुई थी। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 43वां क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 44 है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 8वां टॉपिक है मराठा साम्राज्य शिवाजी। तो इसका पहला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म 1627 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 46 है, शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो जीजाबाई शिवाजी की माता का नाम था। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 47 है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु समर्थक रामदास थे। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 48 है, शिवाजी ने किस किले को सबसे पहले जीता था? तो तोराण किले को सबसे पहले जीता था। इसी के साथ इसको ऑप्शन
बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 49 है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 50 है, शिवाजी ने औरंगजेब से कौन सी संधि की थी? तो पुरंदर की संधि की थी औरंगजेब से। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 51 है, जिसका टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हुई थी। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 52 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 53 है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 54 है, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 55 है, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोट का युद्ध 1565 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 56 है, तालीकोट के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को किसने हराया था? तो डेक्कन के देशों ने हराया था। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला टॉपिक है बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य का पहला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 ईसा पूर्व में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 58 है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा थी बहमनी साम्राज्य की राजधानी। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 59 है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन गंगू था बहमनी साम्राज्य का संस्थापक। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 60 है, बहमनी साम्राज्य किस युद्ध के बाद 5 देश में बट गया? तो तालीकोट में बट गया। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम लोग का वीडियो एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें, और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।